हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली मेक मिस्टेक्स। जो आप मिस्टेक्स करते हो बोलते टाइम, लिखते टाइम, इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। कौन सी मिस्टेक्स है जो रियली मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, बिगिनर्स है, एडवांस लर्नर्स हैं, चाहे वो काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं, चाहे उन्होंने सीख चुके हैं और अब वो कहीं प्रोफेशन में स्टडीज़ कर रहे हैं जर्मनी में। तो ये मिस्टेक्स हैं, ध्यान रखना, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स। ये मिस्टेक बहुत सिली मिस्टेक्स हैं और ये रियली एक बैड इंप्रेशन शो करती है कि आपकी स्किल्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या वाकई में आपको जर्मन आती है। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स है धीरे से देखेंगे, स्लो देखेंगे, सेंटेंसेस की हेल्प से एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलेंगी। चैनल पे लगभग 3000 वीडियोस हैं जर्मन सीखने के लिए। आप वीडियोस देखकर भी जर्मन सीख सकते हो। एग्ज़ाम टिप्स अवेलेबल हैं, एग्ज़ाम पास भी कर सकते हो। टेल्क हो, गोइते है, B1 है, A1 है, B2 है, कोई भी लेवल का है, सारी वीडियोस बनी हुई हैं, जाके सर्च करो और वीडियोस देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आप बोल रहे हो कहीं पे और आपने कनेक्टर्स को यूज़ किया है, सबसे पहले कनेक्टर का रोल देख लेते हैं हम। कनेक्टर्स, ये कनेक्टर का रोल क्या होता है? जब कनेक्टर को यूज़ करते हो, कनेक्टोरन। अब कनेक्टोरन क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, एक वर्ड और दूसरा वर्ड, ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं आपस में, ये होते हैं कनेक्टर्स, जो दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं? जैसे वाइल होते हैं, देन है, डेसाल्व है, ठीक है, और वोल है, ये क्या है, नेबनजार्ट्स भी होते हैं। अब कनेक्टर्स को हम अलग अलग रूप नाम देते हैं। इन कनेक्टर्स को हम नेबनजार्ट्स बोलते हैं। अब नेबनजार्ट्स वाले कनेक्टर क्या होते हैं? नेबनजार्ट्स मतलब कि जब दो सेंटेंस है, एक और एक दो। अब इसमें कनेक्टर कहाँ आएगा? सपोज मैं वाइल की बात करूं, वाइल मैंने दूसरे सेंटेंस में लगाया है, दूसरे वाले में लगाया, ठीक है, जो दोनों जो सेंटेंस है इसमें वाइल लगाया, तो इसका जो वर्ब है वो लास्ट जाएगा, ठीक है। वर्ब कहाँ जाएगा? लास्ट। समझ गए? दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, एक सेंटेंस ये, दूसरा ये, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया। अब नेबनजार्ट्स, इसको हम बोलेंगे, वाइल वाले कनेक्टर को बोलेंगे ये नेबनजार्ट्स वाले है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब लास्ट है। फिर मैं बात करता हूँ ओब्वोल की, ये भी नेबनजार्ट्स है, इसमें भी वर्ब लास्ट है, ठीक है, ये भी ओब्वोल का है। अब मैं बात करता हूँ देन की। देन क्या है? ये भी बिकॉज होता है लेकिन इसमें वर्ब लास्ट नहीं है, तो ये नेबनजार्ट्स नहीं है, इसको नेबनजार्ट्स नहीं है। डेसाल में भी वर्ब लास्ट नहीं आता। तो बेसिकली इनके अलग अलग नाम है। नेबनजार्ट्स मतलब जिसमें वर्ब लास्ट में जाता है, जैसे वाइल, वेन, आप देखो वेन, इफ, इसमें भी वर्ब लास्ट जाता है, ठीक है, यहाँ भी क्या है? वर्ब लास्ट है। तो ये आप क्या करते हो? अब गलती क्या होती है आपसे? अब आप जब कनेक्टर को यूज कर रहे हो तो आप वर्ब लास्ट में नहीं लिखते हो। हाँ, बेसिकली क्या है, अब आप वर्ब लास्ट आपने लिखा, जैसे कुछ भी सेंटेंस है आगे, वाइल जी स्पीलन म्यूस्ट, वाइल जी स्पीलन म्यूस्टे, वाइल जी स्पीलन म्यूस्टे। अब ये सेंटेंस क्या है? ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको गलती क्या हो सकती है? आप जो गलती लिखोगे, वाइल वाइल जी, कुछ भी थोड़ा बड़ा सेंटेंस, वाइल जी म्यूस्टे, हाँ, निस्ट स्पीलन या स्पीलन, निस्ट लिख सकते हैं ये। अब यहाँ पे देखो, वाइल जी म्यूस्टे निस्ट स्पीलन, आपका फ्लो चलता है, आप फ्लो में बोल रहे हो, आप एक फ्लो में बात कर रहे हो, तो बोलते बोलते फ्लो में आपने देखा कि ये गलत लग गया है, क्योंकि यहाँ पे ये आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वर्ब पोजीशन सेकंड होती है, आप उसी के हैबिचुअल हो कि वर्ब सेकंड आएगी, आपने गलती कर दी। जैसे आपने बोला कि यदि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक वर्ल्ड टूर करूंगी, तो आपने ये तो सही लिख दिया, इश्माखे वेल्ट्राइजे, इश्माखे वेल्ट्राइजे, मैं वर्ल्ड टूर करूंगी। आप कब करोगे? वेन इश हाब गेल्ट, वेन इश हाब गेनुक गेल्ट, वेन इश हाब गेनुक गेल्ट। अब हमने पढ़ा था वेन नेबनजार्ट से वर्ब लास्ट में आएगा, लेकिन आपने क्या वर्ब यहां लगा दिया, ये की गलत है, क्योंकि एक फ्लो होता है, आपको यही पता है, वेन इश हाब गेनुक गेल्ट, आप एक फ्लो में बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप एक फ्लो में लिख रहे हो, लिखते टाइम भी गलत लिख रहे हो। तो ये आप गलती मत करना कि वर्ब पोजीशन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब की पोजीशन हम देख रहे हैं, वर्ब पोजीशन क्या है? वर्ब पोजीशन ये हमें ध्यान रखनी है, लास्ट है, सेकंड है, कहाँ पे वर्ब की पोजीशन है, ये आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। वर्ब की पोजीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हमारा इसका हमने क्या, हमारी लर्निंग है इससे, वर्ब पोजीशन। वर्ब पोजीशन हमें बहुत ध्यान से देखनी है, करेक्ट पोजीशन वर्ब की क्या है, इसमें कोई गलती नहीं करनी, ना ही बोलते टाइम ना ही लिखते टाइम।
ठीक है। मोडाइल वर्ब है तो कैसे वर्ब आएगा, मोडाइल वर्ब सेकंड पे होता है और अनदर वर्ब लास्ट होता है। जैसे मोडाइल वर्ब पता है ना, जैसे एर कान मिट माखन, एर खान मिट माखन, तो हमने कान को सेकंड पोजीशन पे लिखा है क्योंकि रूल है, ये रूल है। और यदि हम यहाँ पे लगा दे वाइल, बिकॉज क्योंकि वो साथ में करना चाहता है, तो क्या हो जाएगा वाइल एर, अब देखो ये कान लास्ट में चला जाएगा, वाइल एर मिट माखन में स्टे, मिट माखन होता है साथ में करना, वाइल एर मिट माखन खान, यहाँ पे खान है तो हम वर्ब लास्ट, ये कान यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वाइल यूज किया है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाइल जब यूज करोगे कनेक्टर तो वर्ब कहां जाएगा, नहीं करोगे तो वर्ब क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी लर्निंग है इससे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल और स्मॉल लेटर। ये गलती क्या है, लिखते टाइम होती है, बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल और स्मॉल बोलना तो ऐसे ही जाएगा, लिखते टाइम ये राइटिंग में गलती होती है, राइटिंग में गलती होती है। अब कैपिटल लेटर में क्या आते हैं, जितने भी नाउन्स हैं जर्मन में, जितने भी नाउन्स है वो कैपिटल लेटर में आएंगे। अब आप पूछोगे नाउन क्या है, कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि नाउन क्या है ना, व्हाट इज अ नाउन, जर्मन में नाउन क्या होता है, नाउन क्या है जर्मन में, इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखनी, जिसका भी आर्टिकल होगा। अब जिनके भी वर्ड्स के आर्टिकल होते हैं वो सब नाउन होते हैं। जैसे दास हाउस, आपको कहीं बोलना है तो कैपिटल लिखोगे, जैसे डी फ्राउ, ये नाउन है। हाँ, दास केल्ड, ये नाउन है। अब आप लिखते टाइम ये गलती करते, तो आप जल्दी जल्दी में लिख रहे हो, वही फ्लो वाली बात आ गई, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि कैपिटल होगा, है ना। डी आर्बाइट, अब देखो इसमें तो बहुत गलती होती है, आपको ये नहीं पता आर्बाइट एक नाउन है, आप सोचते हो आर्बाइटन तो वर्ब है, लेकिन वो आर्बाइटन है, क्या है वो, आर्बाइटन है, वो आर्बाइटन बोलते हैं उसे, ये आर्बाइटन है, वो आर्बाइट नहीं है, दोनों में अंतर है। आर्बाइट है, ये वर्ब है और ये नाउन है। ठीक है, इस तरह से ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, ये वर्ब है और ये क्या, ये नाउन है। तो कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है, और नहीं तो ये देखना कि इसका आर्टिकल है कि नहीं, कहीं आपने कभी पढ़ा हो कि हाँ आर्टिकल होता है इसका, तो ये नाउन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारी लर्निंग क्या है कि लेटर, हाँ लेटर, फर्स्ट लेटर, स्पेशली हम नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउन को क्या बोलते हैं हम, नोमन। ये गलती आपको नहीं करनी, सही से आपको ध्यान करना है। क्लियर, इतना समझ आ रहा है? ये बहुत बेसिक चीज़ें जो हम कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करोगे और बताओगे कि क्या इस तरह की फ्रीक्वेंटली मिस्टेक आप भी करते हो, क्या आप भी इस तरह की मिस्टेक करते हो, तो बताओगे कमेंट में। नेक्स्ट है परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिपिल स्वाय। अब पार्टिसिपिल स्वाय बनाते हैं तो हमारे को पता है कि दो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास। ठीक है, एक हावन हो सकती है, हाँ, एक जाइन होती है, और साथ में क्या आता है हमारे पास, साथ में पार्टिसिपिल स्वाय आता है, पार्टिसिपिल स्वाय। अब हावन और जाइन में गलती होती है, आपको कई बार ये भी नहीं पता कि जाइन कब आएगा, हावन कब आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, हिल्सवेयर, क्या बोलते हैं जर्मन में, हिल्सवेयर। इसमें गलती नहीं करनी, हिल्सवेयर में जैसे मैंने बोला इश बिन गेगांगन, ये करेक्ट है, मैं गया था। अब आप गलती क्या कर दोगे, यहाँ पे बिन गेगांगन आप लिख दोगे, जैसे इशहाब, ये रॉन्ग है, ये सही है, इशहाब गेगांगन, जल्दी जल्दी में लिख दिया। और ये गलती और फ्रीक्वेंटली होती है यदि आप कनेक्टर लगा रहे हो, है ना। जैसे बोलोगे इशवारनिस्ट इन देयर पार्टी, वाइलिश क्रांक बिन, आप बोल दोगे इशवारनिस्ट, आपने बोला मैं पार्टी में नहीं था क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है। इशवारनिस्ट इन देयर पार्टी, इशवारनिस्ट इन देयर पार्टी, मैं पार्टी में नहीं था। वाइल इश, जैसे वेनिक साइट हाबन, हाँ, या वेनिक साइट हाटेल, यहाँ पे करेक्ट होगा हाटे, और आपने लिख दिया हाबे। ठीक है, तो ये गलत है, करेक्ट क्या है, हाटे। क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। आपका तो वार था, आपको हाटे लिखना था। आई वॉज नॉट इन द पार्टी बिकॉज आई हैड लेस टाइम, मेरे पास कम टाइम था, तो आपने हाटे नहीं लिखा, आपने क्या लिख दिया, हाबे। क्योंकि आपको प्रेजेंट टेंस की आदत होती है, आपको प्रेजेंट टेंस की आदत होती है। फिर आपने एक और बना दिया कि वी आर जिड निस्ट
फ्रू angekommen. While der Zug spät ist. अब देखो ये सेंटेंस, ये बहुत कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूं आपको. वी डिड नॉट रीच अर्ली, हम जल्दी नहीं आए थे क्योंकि ट्रेन लेट थी. हम जल्दी नहीं आए थे. वेयर इज मिस्ड फ्रू angekommen, ये तो सही है. वाइल डेर सुग स्पेट इस्ट, ये गलत है, इस्ट नहीं. वाइल डेर सुग स्पेट वार या स्पेट है, स्पेट वार, क्योंकि पास्ट है, पास्ट है. ये ट्रेन लेट थी इसलिए हम जल्दी नहीं आए थे. तो टेंस का आपको बहुत ध्यान रखना है. पार्टिसिपल परफेक्ट हो, प्रेटेरिटुम हो, टेंस में क्या चल रहा है. एक तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा प्रेटेरिटुम, वार और हाटे, ये फॉर्म आपको जरूर ध्यान रखना है. ठीक है. तो टेंसेस की प्रॉब्लम बहुत होती है. ये जो प्रॉब्लम है ये आपको बहुत ध्यान रखनी है. प्रेटेरिटुम हमारे पास टेंस है, पता होना चाहिए आपको. प्रेटेरिटुम होता है, पार्टिसिपल स्वाय होता है हमारे पास. ठीक है. और एक प्रेजेंस होता है. तो ये बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर रखनी है कि हमको किस टाइम पे क्या रखना है. मिक्स नहीं करने. मिक्स करने तो क्या सिचुएशन है. अगर पास्ट बन रहा है तो पास्ट ही चलेगा, प्रेजेंस बन रहा है तो प्रेजेंस ही चलेगा. ठीक है. प्रेटेरिटुम में तो प्रेटेरिटुम ही चलेगा. ये टेंस की गलती आपको नहीं करनी. एक और गलती होती है. नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, प्लूरल. अब प्लूरल नाउन कब आते हैं, प्लूरल नाउन्स कब आएंगे. कुछ वर्ड्स है जिनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल ही आएगा. ठीक है. कुछ नाउन्स है जिनके बाद वर्ड प्लूरल ही आएगा. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे लगा देंगे तो आपको प्लूरल में लिखना है. जैसे कि फीले, वेनिगे, मांचे. अब यहां पे लिखा मेनी पीपल आर कमिंग, मेनी पीपल आर लर्निंग जर्मन. तो क्या होगा, आपने लिख दिया फीले मान, गलत. क्या होगा, फीले मेंशन होता है, मेनी पीपल, फीले मेंशन, हाँ, डॉइच लर्नन डॉइच. आपका लिखो फीले मेंशन लर्नन डॉइच, स्पेनिश, फ्रांसीसी, कुछ भी, ये सही है. बहुत कम बच्चे आए हैं, बहुत कम बच्चे आए हैं. वेनिगे, अब आप क्या लिखो, वेनिगे किंड, किंड गलत है. क्यों, प्लूरल क्या होता है, किंडर, किंडर लिखना आपको. ठीक है. मांशे, मांशे मतलब फ्यू, सम, सम, जैसे कि सम पीपल. तो मांशे एक कॉमन वर्ड है, लॉयटे, ये आप लिख सकते हो लॉयटे. ठीक है. लॉयटे बिल्कुल सही है. नहीं आ रहा तो पेर्जोनन, पेर्जोनन ये लिख सकते हो, पेर्जोन, ये भी ठीक. या मेंशन, मांशे मेंशन, मेंशन. तो प्लूरल आएगा, मतलब कहने का इन वर्ड्स के साथ आपको प्लूरल ही लिखना है. प्लूरल ही आएगा यहाँ पे, सिंगुलर आ ही नहीं सकता. तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं. कैसी रही आपको आज की वीडियो की क्लास, कैसी लगी, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो से आपको क्या टक किया भैया. और चैनल सब्सक्राइब कर देना. नीचे वेबसाइट का लिंक है, अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, लाइव कोर्स ज्वाइन करना. हमारा हर महीने नया लाइव कोर्स ज्वाइन होता है, स्टार्ट होता है, ज्वाइन कर सकता है. बहुत अफोर्डेबल फीस है, नीचे डिटेल आपको मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. auf Wiedersehen.